नमस्ते, मैं मेघा, न्यूज मोमेंट हिंदी में आपका फिर से। आज की खबरों की सुर्खियां। आसनसोल के रविंद्र भवन में लोकसभा चुनाव हेतु माइक्रो ओवरसर्स को ट्रेनिंग दी गई। मुद्दे का इस्तेमाल परिवार का नाम खराब करने के लिए किया जा रहा है। एचडी कुमारस्वामी ने कहा, जेडीएस ने यौन शोषण विवाद पर रेवन्ना को निलंबित किया। उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव को ताज़ा झटका देते हुए पतंजलि के 14 उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल के युवराज, राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी आगामी 5 मई को रानीगंज बर्नपुर अस्पताल के डॉक्टरों के साथ यूनियन की बैठक हुई। डॉक्टरों और महिला नर्सों की कमी पर भी चर्चा हुई। 4 का यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। पता चला है कि बर्नपुर अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने के लिए करीब 114 डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में मात्र 43 डॉक्टर ही है। कार्डियो, न्यूरो, स्किन आदि कई श्रेणियों के अधिकांश विशेषज्ञ अस्पताल में नहीं है। सभी 5 यूनियनों के नेताओं ने अस्पताल प्रबंधन से विशेषज्ञ के साथ कम से कम 18 डॉक्टरों की नियुक्ति करने की मांग की है। कई महिला नर्सों की भी जरूरत है। डॉक्टरों और दवाओं की जरूरत के कारण सेवानिवृत्त व्यक्तियों का भी पूरा ख्याल नहीं रखा जाता है। कई महंगी दवाएं स्टॉक से बाहर है और सेवानिवृत्त व्यक्तियों को उन्हें बाहर से खरीदना पड़ता है। कई लंबित कार्यों पर चर्चा की गई है। उल्लेखनीय है कि इस अवसर पर डॉक्टर सुशांत सिन्हा, डॉक्टर अभय कुमार झा, डॉक्टर अरिंदम मित्रा, डॉक्टर प्रणय बेहरा, डॉक्टर पूर्णो सिन्हा तथा INTUC से विजय सिंह, सचिन कुमार, CITU से अभिजीत दास, एटक से प्रदीप कुमार साहू, BMS से संदीप प्रसाद, HMS से सुशील कुमार झा उपस्थित थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609 77 3040। तृणमूल के युवराज, राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी आगामी 3 मई को रानीगंज आ रहे हैं। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में अभिषेक बनर्जी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यह सभा रानीगंज शहर के NSB रोड स्थित सियारसोल राजबाड़ी मैदान में आयोजित होगी। सभा को लेकर अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है। सोमवार को जिला तृणमूल अध्यक्ष सह विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती सियारसोल राजबाड़ी मैदान तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ रानीगंज टाउन तृणमूल के अध्यक्ष और पार्षद रूपेश यादव, बोरो 2 के चेयरमैन मुजमिल हुसैन शहजादा, सदन सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। तृणमूल के जिला अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने सभा स्थल का जायजा लिया एवं पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद अब तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव सह सांसद अभिषेक बनर्जी रानीगंज आ रहे हैं और उनकी सभा से जुड़ी तैयारियां चल रही है।
ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Please step in. Hind Cosmetic, Supermarket, First Floor, Asansol, 713301. Products are Biotic, Garnier, Ever Youth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Auxilic, Raza, Sugar, Lakme, Vavlin, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709. एनआईटी दुर्गापुर में छात्र की मौत पर बवाल, डायरेक्टर ने कहा जबरन इस्तीफा पत्र पर कराया गया हस्ताक्षर। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। दुर्गापुर से संजीवन गोप के अनुसार एनआईटी दुर्गापुर में छात्र की मौत पर बवाल, डायरेक्टर का इस्तीफा, कहा जबरन लिखवाया। दुर्गापुर एनआईटी के निदेशक अरविंद चौबे के इस्तीफा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। निदेशक ने दावा किया है कि छात्रों ने उनसे जबरन इस्तीफा लिखवाया, वहीं कार्यालय से खुद स्टैंप लगाकर इसे शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया है। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। शिक्षा मंत्रालय को भेजे गए त्याग पत्र में लिखा था कि यहाँ बुनियादी चिकित्सा सेवा भी उपलब्ध नहीं है। उल्लेखनीय है कि आई कार्ड नहीं ले जाने के कारण दुर्गापुर एनआईटी के मैकेनिकल के द्वितीय वर्ष के छात्र अर्पण घोष को परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया गया था, जिसके बाद उसने हॉस्टल में आकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद छात्र आंदोलन पर उतर आए थे। उनका कहना था कि जब अर्पण को कमरे से निकाला गया तो उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन एम्बुलेंस एवं ऑक्सीजन नहीं होने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। विद्यार्थियों ने प्रबंधन पर नियमों में लालफीताशाही एवं विभिन्न लापरवाही का आरोप लगाया था, जिसके बाद डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया। बाद में निदेशक प्रोफेसर अरविंद चौबे ने आरोप को गलत बताते हुए कहा कि मेडिकल यूनिट में इलाज में कोई लापरवाही नहीं की गई। छात्रा को लेकर वह लोग मेडिकल यूनिट गए ही नहीं। 100 को एम्बुलेंस से उतरकर निदेशक अस्पताल ले गए थे। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन न होने की बात भी गलत है, क्योंकि 2 माह पहले ही आईसीयू वाला एम्बुलेंस लिया गया है। उसका चालक भी प्रशिक्षित है। उन्होंने कहा कि उन्हें घटना की जानकारी दोपहर 12:30 बजे मिली, तब से शाम 5 बजे तक अस्पताल में ही थे। उसके बाद विद्यार्थियों ने कैंपस में जाकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके चेंबर का दरवाजा तोड़कर स्टाम्प निकाला और खुद इस्तीफा पत्र लिखकर उन्हें दबाव देकर जबरन हस्ताक्षर करवाया। मंत्रालय का निर्देश आते ही मामले को लेकर जांच कमेटी बनाई जाएगी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक, नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में आखिरकार 7 उम्मीदवार मैदान में बचे। इन 7 ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र वापस लेने की समय सीमा सोमवार को दोपहर तक थी, लेकिन इस दौरान 7 में से किसी ने भी अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लिया। इसके बाद चुनाव आयोग ने इन 7 लोगों की नामों की सूची फाइनल की। 7 में से 3 उम्मीदवार मुख्य मैदान में है। तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा, भाजपा के सुरेंद्र सिंह आलूवालिया और वाम मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन उम्मीदवार सीपीएम की जहां आरा खान। इन तीनों ने 23 अप्रैल को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। बाकी 4 है बहुजन मुक्ति पार्टी या बीएमपी की दीपिका बावड़ी,
SUCI के अमर चौधरी, BSP या बहुजन समाज पार्टी के सनी कुमार साव और स्वतंत्र पार्टी के सुजीत पॉल। खबर है कि तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा 2022 का उपचुनाव जीतने के बाद दूसरी बार आसनसोल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। सुरेंद्र सिंह अहलुवालिया पहली बार बीजेपी से आसनसोल से चुनाव लड़े। इसी तरह CPM की जहां आरा खान भी पहली बार आसनसोल से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। वहीं SUCI के अमर चौधरी दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़े। संयोग से चुनाव आयोग ने 18 अप्रैल को आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को होने वाले मतदान के लिए अधिसूचना जारी की थी। उसी दिन से नामांकन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल अपराह्न 3 बजे तक थी। जमा किए गए नामांकन पत्रों की जांच 26 अप्रैल को की गई थी। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव को ताजा झटका देते हुए पतंजलि के 14 उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। उत्तराखंड के दवा नियामक ने सोमवार को भ्रामक विज्ञापनों को लेकर बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने दायर एक हल्फनामे में लाइसेंसिंग निकाय ने कहा कि उसने भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि की दिव्य फार्मेसी द्वारा निर्मित 14 उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। लाइसेंस निलंबन का विवरण 24 अप्रैल की एक अधिसूचना में दिया गया था। प्रतिबंधित उत्पादों में दिव्य फार्मेसी की दृष्टि, आई ड्रॉप, स्वासरी गोल्ड, स्वासरी बटी, ब्रोकोम, स्वासरी प्रवाही, स्वासरी अवले, मुक्तावटी, एक्स्ट्रा पावर, लिपिडॉम, BP ग्रिट, मधु ग्रिट, मधुनाशिनी वटी, एक्स्ट्रा पावर, लीवामृत एडवांस, लियो ग्रिट और आई ग्रिट गोल्ड शामिल है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. योगी आदित्यनाथ का अंडाल एयरपोर्ट पर स्वागत। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फायर ब्रांड भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ शिल्पांचल पहुंच चुके हैं। अंडाल एयरपोर्ट पर भाजपा प्रत्याशी SS अहलुवालिया, प्रदेश नेता कृष्णेंदु मुखर्जी और जिला अध्यक्ष बप्पा चटर्जी के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। यहां से वह खांडरा में जनसभा को संबोधित करने के लिए रवाना हुए। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। TP मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। मुद्दे का इस्तेमाल परिवार का नाम खराब करने के लिए किया जा रहा है। HD कुमार स्वामी ने कहा। JDS ने यौन शोषण विवाद पर रेवन्ना को निलंबित किया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। वरिष्ठ संवाददाता संतराश प्रसाद के अनुसार जनता दल सेक्युलर ने सांसद प्रज्वल
रेवन्ना को निलंबित कर दिया है। कुछ दिन पहले ही उन पर और उनके पिता जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना पर यौन शोषण का आरोप लगा है। जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष जीटी देवेगौड़ा ने कहा, हमने जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा से निलंबित की सिफारिश की है। हमने उनसे तत्काल निलंबित करने का अनुरोध किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमार स्वामी ने कहा कि सांसद को उनके खिलाफ जांच पूरी होने तक निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा, निलंबन की अवधि एसआईटी जांच पूरी होने तक है। अगर उनकी भूमिका साबित होती है तो उन्हें स्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा। इस बीच मंगलवार को राज्य सरकार ने नेताओं के खिलाफ आरोपी की जांच कर रही एसआईटी टीम में 18 और पुलिस अधिकारियों को शामिल किया। इसके अलावा प्रज्वल रेवन्ना के पूर्व ड्राइवर कार्तिक को मंगलवार को जांच टीम के सामने पेश होना है और मामले से संबंधित दस्तावेज जमा करने हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रेवन्ना घटना के सिलसिले में कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर निशाना साधा, यह स्पष्ट करते हुए कि भाजपा मात्र शक्ति के साथ खड़ी है। शाह ने कहा, भाजपा का रूप स्पष्ट है कि हम देश की मात्र शक्ति के साथ खड़े हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि वहां किसकी सरकार है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। उन्होंने आगे एसआईटी जांच को प्रोत्साहित किया और घोषणा की कि जेडी जल्द ही इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक के हासन से भाजपा जेडीएस के लोकसभा उम्मीदवार हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट सीके बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुधा हाजरा दुर्गा मंदिर, आसनसोल। अरविंद केजरीवाल पर कड़ी टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एसके इन्फोकॉम द्वारा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय को बयान देने से इनकार करने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। मामले की सुनवाई कर रही 2 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, अगर आप धारा 50 के तहत बयान दर्ज नहीं करवाते हैं तो आप यह बचाव नहीं कर सकते कि उनका बयान दर्ज नहीं किया गया। पीएमएलए धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 ईडी अधिकारियों को समन जारी करने और दस्तावेज, साक्ष्य और अन्य सामग्री पेश करने की सख्ती से संबंधित है। अपनी याचिका में श्री केजरीवाल ने तर्क दिया है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और इसलिए उनकी हिरासत भी अवैध है। इसका मकसद राजनीतिक तथा जो आम चुनाव से ठीक पहले की समय सीमा से स्पष्ट हो गया। उनकी याचिका में कहा गया है, यह एक राजनीतिक पार्टी को खत्म करने और दिल्ली एनसीटी की एक निर्वाचित सरकार को गिराने का प्रयास है। सोमवार की सुनवाई के दौरान उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि किसी को केवल दोष के सबूत के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, केवल संदेह के आधार पर नहीं। उन्होंने कहा था, यह पीएमएलए धन शोधन के खिलाफ कानून की धारा 45 की भी सीमा है। उन्होंने बताया कि जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयान को रिकॉर्ड नहीं किया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. आसनसोल के रविंद्र भवन में लोकसभा चुनाव हेतु माइक्रो ऑब्जर्वर्स को ट्रेनिंग दी गई। दरअसल किसी भी चुनाव में माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भूमिका अहम होती है। इसे देखते हुए चुनाव आयोग की ओर से इन्हें प्रशिक्षण दिया गया। जनरल ऑब्जर्वर की उपस्थिति में यह कार्यक्रम हुआ। यहाँ वर्धमान, दुर्गापुर और आसनसोल संसदीय चुनाव के लिए ऑब्जर्वर्स को ट्रेनिंग दी गई। आसनसोल में लोकसभा के लिए चौथे चरण का चुनाव 13 मई को होगा और चुनाव नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। आसनसोल में सिख युवक से मारपीट, दुर्व्यवहार, ऑटो चालक गिरफ्तार। आसनसोल नगर निगम के सामने लगे वाटर कूलर से ठंडा पानी लेने को लेकर हुए विवाद में कुछ युवकों पर आरोप लगा। उन्होंने एक सिख युवक के साथ मारपीट की और उसकी पगड़ी खोल दी। घटना के बारे में जानकारी देते हुए आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष अमरजीत सिंह भरारा ने बताया कि आज एक सिख टोटो चालक गर्मी से बचने के लिए आसनसोल नगर निगम के बाहर लगे ठंडे पानी की मशीन से
पानी लेने गया था, तब वहां पर कुछ ऑटो चालकों के साथ उसके बहस हुई। अचानक 4 से 5 युवकों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और पीछे से हाथ मारकर उसकी पगड़ी खोल दी। अमरजीत सिंह भरारा ने कहा कि जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को हुई, आसनसोल साउथ थाने की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की इस तत्परता से वह खुश है। हालांकि उन्होंने इस मामले को ज्यादा तुल देने से इनकार किया। अब अंत में समय है मूवमेंट के एसएमएस का। स्टे इंडोर्स ड्यूरिंग हीट वेव्स, स्टे इंडोर्स इन एयर कंडीशनिंग वेन एवर पॉसिबल। इफ योर होम डज नॉट हैव AC, check if your area has a cooling center. Remain hydrated by drinking water and avoiding alcohol. Check on those most vulnerable to heat, including children and the elderly. If you must go outdoors, go early or late in the day and dress in light colored clothing. गर्म हवाओं के दौरान घर के अंदर रहें। यदि आपके घर में AC नहीं है तो यथासंभव एयर कंडीशनिंग में रहें। जांच लें कि आपके क्षेत्र में कूलिंग सेंटर है या नहीं। पानी पीकर और शराब से बचकर हाइड्रेटेड रहें। बच्चों और बुजुर्गों सहित गर्मी के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील लोगों पर उन पर नज़र रखें। यदि आपके बाहर जाना है तो सुबह जल्दी या देर से जाएं और हल्के रंग के कपड़े पहनें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।